नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, आरटीई अपनी चल रही थी, तो आज अपने आरटीई की जो धाराएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो मुख्य इंपॉर्टेंट धाराएं हैं अपने उन्हीं की चर्चा करेंगे और उनको एक शानदार ट्रिक के साथ आपके साथ सामने पेश करूंगा कि आप जो है वो पूरी जिंदगी में उनको नहीं भूलोगे। साथियों, चलिए शुरू करते हैं आरटीई 2009 के अनुसार जो धाराएं हैं। साथियों, पहले अपनी छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। आरटीई के अंदर जो 7 अध्याय दिए गए हैं कि कौन से अध्याय में क्या है। कई बार एक छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो है वो या इस धारा में किसका वर्णन है या ये वर्णन है वो किस धारा से किस अध्याय से संबंधित है। चलिए बात करते हैं अध्याय के अंदर। आरटीई के जो अध्याय है 7, उनमें से बात करें पहला अध्याय। तो जो अध्याय पहला है उसमें तो इसकी जो प्रस्तावना है या इसका प्रारंभ वो दिया गया है अध्याय 1 के अंदर। उसके बाद देखिए अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या है, तो अध्याय 2 में है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बाल अधिकार। जो मुख्य चीज है वो इसके अंदर दी गई है। उसके बाद देखिए अध्याय 3 में है माता पिता, अभिभावक व सरकार के कर्तव्य। सरकार के कर्तव्य जो कर्तव्य रहेंगे। उसके बाद देखिए अध्याय 4 में रहेगा विद्यालय व अध्यापक के कर्तव्य। अध्याय 5 में प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया। तो ये रहेगा आपका अध्याय 5 के अंदर। पहले अध्याय में प्रस्तावना प्रारंभ, दूसरे अध्याय में क्या रहेगा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बाल अधिकार, तीसरे अध्याय में माता पिता, अभिभावक और समूची सरकार का कर्तव्य, और चौथे अध्याय में विद्यालय और अध्यापक का कर्तव्य, पांचवें अध्याय में प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया शामिल की गई है। अब देखिए जो 2 अध्याय बचते हैं 6 और 7, उनमें क्या है। अध्याय 6 में रहेगा बाल अधिकारों का संरक्षण। बाल अधिकारों का संरक्षण। अध्याय 7 है, इसमें अन्य मुख्य बातें व प्रकीर्ण इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये थे आपके आरटीई के अध्याय जो 7 है उसके बारे में। अब अपनी चर्चा करते हैं जो मुख्य धाराएं हैं आरटीई की उसके बारे में। चलिए साथियों, तो साथियों आरटीई की आपको पता है, पहले बता चुका हूं कि इसके अंदर कुल 38 धाराएं शामिल की गई है। तो अपने 1 से लेकर 38 तक सारी धाराएं नहीं पढ़ेंगे। जो धाराएं इंपॉर्टेंट है, पीछे के पेपरों में आई है या आगे आने वाली है, केवल उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे धारा 1 है, 1 के अंदर आपका इस अधिनियम को लागू करने की तिथि और जो इसके नियम वगैरह है वो ही उसके अंदर दिए गए हैं, लागू करने की तिथि। धारा 2 है, उसके अंदर देखिए जो इसमें विशेष शब्दावली काम में ली गई है उसको दिखाया गया है। जैसे आपकी रहेगी स्थानीय प्राधिकारी। तो स्थानीय प्राधिकारी में कौन आ जाएंगे, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, वार्ड पंच, सरपंच, पंच, एमएलए, एमपी वगैरह। और समुचित सरकार है, उसके अंदर आ जाएगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। उसके बाद एक अनुवीक्षण प्रक्रिया। तो बालक को जो स्कूल में एडमिशन होता है उस टाइम जो कई बार परीक्षा ले ली जाती है तो उसी को बोलते हैं अनुवीक्षण प्रक्रिया। प्रति व्यक्ति फीस क्या रहेगी, तो जो विद्यालय शुल्क है उसके अलावा जो भी बालक से पैसा लिया जाता है वो प्रति व्यक्ति फीस रहेगी। उसके बाद देखिए वंचित क्षेत्रों के बच्चे या बालक हैं तो वो कौन हो जाएंगे, जैसे सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों के बालक वो आपके रहेंगे वंचित क्षेत्र के बालक। और वंचित वर्ग के बालक पूछ ले तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बालक रहेंगे। बालक जो शब्द है वो 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिका के लिए काम में दिया गया है। अब अपने धारा है वो सीधी देखिए साथियों 5, धारा 5 जो मुख्य इंपॉर्टेंट धारा है, धारा 5। तो धारा जो 5 रहेगी वो साथियों आपकी टीसी से संबंधित रहेगी कि बालक को बिना टीसी के बिना भी प्रवेश, विद्यालय में बिना टीसी के भी प्रवेश दिया जाएगा। और अगर टीसी किसी विद्यालय से कटवानी हो तो उस विद्यालय को
7 डेज मैक्सिमम जो है वो 7 डेज में टीसी देना अनिवार्य रहेगा, 7 दिनों में टीसी देना अनिवार्य रहेगा। उसके बाद देखिए धारा 6, तो जो धारा 6 है वो विद्यालय दूरी का वर्णन किया गया इसके अंदर, विद्यालय दूरी। तो विद्यालय दूरी देखिए, जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 तक जो प्राथमिक विद्यालय है उनकी तो दूरी रहेगी 1 किलोमीटर। उच्च प्राथमिक पे दूरी रहेगी आपकी 2 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में ये दूरी जो है वो 3 किलोमीटर रहेगी। उसके बाद दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, इनमें जो ये दूरी है वो 7 से लेके 10 किलोमीटर तक हो सकती है। तो ये रहेगी धारा दूरी का वर्णन धारा 6 के अंदर। अब देखिए धारा 7, तो धारा जो 7 है वो केंद्र व राज्य का आर्थिक अंशदान का इसमें वर्णन किया गया है। आर्थिक यानी जो बजट है, विद्यालय को कितना कितना बजट कौन देगा। तो ये जो है पूर्व में ये था 55-45, अब है ये 60-40 यानी 60% केंद्र और 40% कौन देगा, राज्य सरकार। पूर्वोत्तर राज्यों में जो असम, मेघालय और अरुणाचल ये वगैरह है, ये वाले राज्य पूर्वोत्तर राज्य, इनमें जो है ये अंशदान 90-10 का रहेगा। मतलब 90% केंद्र सरकार और 10% कौन देगी, आपकी राज्य सरकार वहन करेगी। अब देखिए साथियों इनकी ट्रिक क्या रहेगी, इनको याद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए धारा 5 को टीसी के साथ जोड़ा गया है। जैसे साथियों आपका एक गाना है कि पंजतारा ठेके उत्ते बह के तारिया नहीं दे रहा सारा गुस्सा। अब देखिए पंजतारा ठेके पे बैठा है कोई स्टूडेंट, टीचर ने देख लिया तो भाई साहब टीसी तो कटेगी, तो इसको अपने टीसी के साथ जोड़ सकते हैं। चलिए साथियों अब देखिए धारा 6 को आप सीधा याद रखो कि मेरे घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है। मेरे घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है, तो मतलब इसमें विद्यालय दूरी का वर्णन किया गया है। आगे देखिए साथियों धारा 7 में एक शब्द आ रहा है 7 से 60। जैसे एक गाना है कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, मतलब ये गाना कौन गा रहा है, वो स्कूल गा रहा है कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। मतलब केंद्र और राज्य दोनों अगर साथ है, पर्याप्त बजट मिल रहा है, तो स्कूल में किस चीज की कमी रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। इस तरह से साथियों आप इसको भी याद कर सकते हो। चलिए साथियों आगे धारा 12 के बारे में बात करेंगे। धारा 12 के अंदर क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सीटों में 25% आरक्षण। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सीटों के अंदर, सीटों में 25% क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। और इनकी जो आय है वो रहेगी 2.5 लाख पर वार्षिक, 2.5 लाख रुपए वार्षिक। पहले जो इनकी आय थी वो 1 लाख रुपए वार्षिक थी, अब बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए प्रति साल है या प्रति वर्ष साथियों कर दी गई है। उसके बाद आपकी धारा 16 ये कहती है कि प्राथमिक कक्षा में बालक को फेल नहीं किया जा सकता। तो प्राथमिक शिक्षा में बालक को फेल नहीं कर सकते। लेकिन जो आरटीई संशोधित विधेयक अधिनियम 2019 जब आया तो उसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि प्राथमिक कक्षा में भी बालक को फेल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आरटीई संशोधन विधेयक 2019, तो इसमें रहेगा प्राथमिक शिक्षा में भी बालक को फेल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए धारा 17, जो धारा 17 है उसमें है कि बालक को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते, प्रताड़ित नहीं
कर सकते और ना ही उसके खिलाफ जो है वो कोई अपमानजनक शब्द है उनको काम में लिया जा सकता है। चलिए साथियों, इनकी ट्रिक क्या रहेगी, तो आइए देखते हैं। धारा 12, तो अब देखिए धारा 12 के अंदर 25% आरक्षण दिया गया है कमजोर वर्ग को। तो अब इसको कैसे याद करें, तो देखिए 12 इंटू 2, 12 का डबल होता है 24, 24% तो आरक्षण नहीं दिया गया। आप सभी जानते हैं आरक्षण कितना दिया गया है, 25%। तो 12 इंटू 2 करके आप उसको एक बढ़ा करके 25% आरक्षण, क्योंकि आपको पता है 24% तो दिए ही नहीं, तो 24 नहीं 25% आरक्षण दिया गया है। धारा 12 के अंदर जो आय है उसमें भी 25 आ रहा है, तो मतलब 2.5 लाख रुपए वार्षिक आय उनकी रहेगी। अब 25 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 25,000 वार्षिक है, तो इतना भी कम नहीं हो सकता, और 25 लाख कर दें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो 2.5 लाख एग्जैक्ट आंकड़ा फिट बैठता है, यहाँ पे 2.5 लाख रुपए वार्षिक आय उनकी हो जाएगी। उसके बाद देखिए धारा 16 के अंदर ये है कि प्राथमिक शिक्षा में बालक को फेल नहीं कर सकते। तो इसमें देखो 16, 100 से 16 और 100 से 16, तो जो बालक परीक्षा के दिनों में मतलब सो गए तो वो तो फेल ही होने हैं, फेल होंगे। परीक्षा में सोना मतलब फेल होना, 100 से 16, 100 से सोना, तो मतलब प्राथमिक कक्षा में भी बालक को फेल नहीं किया जा सकता पहले, लेकिन 2019 में संशोधन कर दिया कि फेल कर सकते हैं, अब मत सोना। पहले सो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मत सोना। उसके बाद देखिए धारा 17 में यह है कि जो बालक है उसके खिलाफ अपमानजनक शब्द उसको शारीरिक रूप से दंडित नहीं किया जा सकता। मतलब इसको कैसे याद करें, तो जो 17 साल का बालक है उसको भाई साहब आप शारीरिक रूप से दंडित नहीं कर सकते, ना ही उसके खिलाफ कोई अपशब्द या अपमानजनक शब्द बोल सकते, क्योंकि इसके बुरे नतीजे हो सकते हैं। बच्चा उस समय किशोरावस्था में होता है, तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, वो आपको सामने से नुकसान पहुंचा सकता है। किशोरावस्था तो है ही ज्वार की तूफान की अवस्था, तो उससे इसको याद कर सकते हैं। चलिए साथियों, अगली धारा करते हैं। अगली धारा रहेगी धारा 20। जो धारा 20 है उसमें क्या है कि जो केंद्र सरकार है आरटीई में संशोधन कर सकती है। उसमें वर्णन किया गया है कि केंद्र सरकार आरटीई में क्या करेगी, संशोधन करेगी। और धारा 21, जो धारा 21 रहेगी वो आपकी रहेगी एसएमसी यानी विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित। विद्यालय प्रबंधन समिति का इसके अंदर वर्णन किया गया है। जो आपकी एसएमसी है उसको पहले सर्व शिक्षा साक्षरता अभियान से जोड़ा जाता था, एसएसए, और अब जो है 5 अप्रैल 2018 के बाद इसको समसा यानी कि समग्र शिक्षा अभियान के साथ जोड़ा जाता है। तो पहले इसको एसएमसी को पूर्व में एसएसए यानी कि सर्व साक्षरता अभियान से जोड़ा जाता था, लेकिन अब वर्तमान की बात कर लें तो इसको समसा के साथ जोड़ा जाता है। समसा यानी कि समग्र शिक्षा या साक्षरता अभियान, और ये 5 अप्रैल 2018 के बाद ऐसा किया जाने लगा है। अब देखिए साथी, जो एसएमसी है उसके अंदर कुल 16 सदस्य होते हैं, 75% उसमें अभिभावक रखना जरूरी होगा, 50% उसमें महिला सदस्य होगी। उसका जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है दोनों ही अभिभावक को रखा जाएगा। प्रधानाध्यापक उसका सचिव होगा। मीटिंग जो है वो प्रतिमाह रहेगी, और जो है उसके अंदर गण पूर्ति यानी कि जो मीटिंग स्टार्ट करने के लिए जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वो 1/3 1/3 रहेगी इसके अंदर। इसकी जो है एसएमसी की 2 कार्यकारिणी जो है वो और कमेटियां होती है, तो वो भी इसमें रहेगा। तो इसमें देखो कुल सदस्य एसएमसी के अंदर कुल सदस्य तो रहेंगे 16। अभिभावक की बात कर लें, अभिभावक, तो अभिभावक इसमें 75% रहेंगे। उसके बाद महिला सदस्य 50% यानी आधी महिला होनी चाहिए। उसके बाद देखो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों अभिभावक को बनाया जाएगा, दोनों को अभिभावक। प्रधानाध्यापक है उसको सचिव, प्रधानाध्यापक क्या रहेगा, सचिव रहेगा। गणपूर्ति रहेगी 1/3, और बैठक की अगर बात कर ले, बैठक तो बैठक होगी प्रति माह अमावस्या के दिन। किस दिन, अमावस्या की काली रात में नहीं, दिन में होगी भाई साहब, ठीक है। तो ये था एसएमसी का वर्णन। अब अपने देखो इस धाराओं को याद कैसे करेंगे। तो धारा 20 में क्या है कि केंद्र सरकार आरटीई के अंदर संशोधन कर सकती है। इस धारा के अंदर देखो संशोधन यानी कि सुधार करना ही हो गया यानी,
तो अब देखिए, जो अपने आम भाषा में घर वाले कई बार कह देते हैं ना कि 20 साल को हो अब तो की सुधार कर ले, तो वही बात है कि धारा 20 के अंदर क्या होगा, केंद्र सरकार जो है वो आरटीई में संशोधन कर सकती है। 20 साल को हो अब तो की सुधार कर ले, तो मतलब इसको इसके साथ जोड़ दिया जाता है। और सुधार कैसे होता है, अंतर मन से होता है, अंतर आत्मा से होता है, मतलब सेंटर से होता है। सेंटर कौन है, केंद्र सरकार है, याद रह जाएगी साथियों। चलिए धारा 21, अब देखिए 21 में एसएमसी का है और एसएमसी विद्यालय प्रबंधन का काम करती है। तो अब आपको पता है साथियों 2021 चल रहा है और विद्यालय प्रबंधन पूरी तरह बिगड़ा पड़ा है कोविड के कारण। बिगड़ा है या नहीं है, तो इसलिए आप याद कर सकते हो कि 2021 के अंदर विद्यालय प्रबंधन जो है वो पूरी तरह बिगड़ा पड़ा है। सारी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रखी है, मतलब इसको एसएमसी के साथ जोड़ दिया जाएगा। 2021 विद्यालय प्रबंधन बिगड़ा, धारा 21 एसएमसी का वर्णन। तो ये थी साथियों कुछ ट्रिक के साथ मैंने आपको याद कराने का प्रयास किया। कितना सफल रहा वो तो आप लोग जब इसको क्लास को ज्वाइन करोगे तब पता चलेगा। मिलते हैं साथियों बाकी धाराओं के साथ इसी तरह की शानदार ट्रिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।